कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव से। सावन का महीना चल रहा था। सोमवार आने वाला था। गांव में एक लड़का रहता था, सागर। सागर शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। हर साल सावन के सोमवार को वो पूजा पाठ करता था, भोजन बनवाता था और मंदिर सजाता था। और भी वही सब तैयारी चल रही थी। सागर घर का सबसे बड़ा बेटा था, तो सारा जिम्मा उसी पर था। वो बाजार गया था पूजा का सामान लेने। फूल, बेलपत्र, अगरबत्ती, घी, दिया, सब कुछ। शाम का समय था। वो साइकिल से बाजार से लौट रहा था। अचानक रास्ते में एक पुराना शिव मंदिर आया, जहां से घंटियों की आवाज गूंज रही थी। घर बोला, चलो जरा रुककर शिव जी को प्रणाम कर लो, कल तो सावन सोमवार है। उसने साइकिल खड़ी की और मंदिर के अंदर चला गया। माथा टेका, आंखें बंद की, मन लगाकर पूजा की। जब उसने आंखें खोली तो सामने का नजारा देखकर दंग रह गया। वहां एक मुस्लिम आदमी बैठा था, शिव जी के सामने ध्यान में लीन। उसका चेहरा शांत था, आंखें बंद थीं और उसके होठों पर AUM नमः शिवाय जैसा कुछ बुदबुदा रहा था। सागर के मन में सवाल उठा, अरे ये तो मुसलमान लग रहा है, फिर ये शिव जी की पूजा कैसे कर रहा है? उसी वक्त उसका फोन बजा। मां का कॉल था। मां, सागर कहां रह गया तू? पूजा का काम बाकी है, जल्दी आ। सागर, आ रहा हूं मां, बस पहुंच गया। फोन काट कर उसने फिर मंदिर की ओर देखा। वो चाचा अब भी ध्यान में बैठे थे। मां की जल्दी की वजह से सागर वहां से निकल गया। घर पहुंचा, सारी तैयारी पूरी की, पर रात भर उसका मन उसी मुस्लिम आदमी में अटका रहा। अगली सुबह, सावन सोमवार, पूरे गांव में पूजा का माहौल था। सागर की मां बोली, बेटा आज मंदिर चलें सब मिलकर, पुराना शिव मंदिर जाना है। सागर और उसका परिवार मंदिर पहुंचे। जैसे ही अंदर गए, सागर की नजर सीधी उस कोने पर गई जहां कल वो मुस्लिम चाचा बैठे थे। वो हैरान रह गया। चाचा अब भी वहीं बैठे थे, कल शाम से अब तक एक ही जगह ध्यान में लीन। सागर धीरे से, ये तो कुछ गड़बड़ है। इतने समय से कोई लगातार पूजा में कैसे बैठ सकता है? पूजा खत्म होने के बाद
चाचा ने जोर से शिव तांडव स्तोत्र गाना शुरू किया। इतनी स्पष्ट और मधुर आवाज थी कि सागर दंग रह गया। सागर की माँ, चलो बेटा, अब घर चलें। सागर, आप लोग जाइए, मैं थोड़ी देर में आता हूं। पर वो वहीं बैठा रहा। स्तोत्र खत्म हुआ, चाचा उठे और बाहर जाने लगे। सागर ने हिम्मत जुटाई और उनके पीछे दौड़ा। चाचा, एक बात पूछनी थी आपसे। चाचा मुस्कुराते हुए, हाँ बेटा, बोलो। सागर, आप मुस्लिम हैं ना? फिर आप शिवजी की पूजा क्यों करते हैं? चाचा मुस्कुराए और बोले, तुम्हें सच जानना है तो कल रात 10 से 11 बजे गांव के बाहर वाले कब्रिस्तान में मिलना। सागर चकित होकर, कब्रिस्तान में? वहां क्यों? चाचा, अगर सच जानना चाहते हो, जिंदगी का असली राज समझना है तो वहीं आना। सागर कुछ पल सोचता रहा, फिर बोला, ठीक है चाचा, मैं आऊंगा। रात आई, गांव में सन्नाटा था। आसमान में बादल थे, कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं। सागर चुपके से घर से निकला, बिना किसी को बताए। वो कब्रिस्तान पहुंचा। गेट के पास एक सीमेंट की बनी बेंच थी। वहीं वो चाचा यानी इमरान बैठे थे। सागर डरते डरते उनके पास गया और बोला, सागर, चाचा, मैं आ गया। इमरान, आ जाओ बेटा, बैठो, डर मत। वो बैठ गया। थोड़ी देर चुप्पी रही। बिजली कड़क रही थी, हवा ठंडी थी। सागर, चाचा, अब बताइए, आप कौन हैं और ये सब क्या है? इमरान धीरे से, मेरी कहानी लंबी है बेटा, लेकिन अगर सुन लोगे तो जिंदगी भर नहीं भूलोगे। फिर इमरान ने बोलना शुरू किया। See you in the next nightmare.